क्या कुछ ऐसा तरीका है जिससे आप रोजाना अपनी मृत्यु का अनुभव कर सकें? तो जवाब है हाँ, क्यों नहीं। क्योंकि मृत्यु तो आपकी रोजाना हो ही रही है, होती ही है। जिसे आप नींद कहते हैं वो करीब करीब मृत्यु जैसा ही अनुभव है, लेकिन उस अनुभव को आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते। अगर आप उस अनुभव को रिकॉर्ड कर सकें तो आप रोजाना मृत्यु को करीब से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम नींद और मृत्यु के बीच के फर्क को समझते हैं और साथ ही साथ इसके विज्ञान और मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। जब आप लोगों की भीड़ में होते हैं, इस संसार और संसार की वस्तुओं के ज्यादा करीब होते हैं, मेरा मतलब आप भौतिकी होते हैं, तब आपके दिमाग की यह सबसे ऊपरी परत है जो बिल्कुल साधारण और मूर्खतापूर्ण है। जब ये ऊपरी परत काम कर रही होती है तब आपके भीतर वो दूसरी परत यानी आपका मन वो थोड़ा कम सक्रिय होता है। तब वह उस समय कम काम कर रहा होता है। मान लीजिए आप कुछ नहीं कर रहे, केवल खाली बैठे हैं, आपके पास करने को कुछ है ही नहीं, बस आप यूं ही अपने भौतिक शरीर को शांत करके बैठे हुए हैं। तब आपके दिमाग की सबसे ऊपरी परत यह निष्क्रिय होने लगती है, यानी ये कम सक्रिय होती है, और आपके भीतर की दूसरी परत ज्यादा सक्रिय हो जाती है, जिसे आप मन कहते हैं। आप देखना, जब आप खाली बैठे होते हैं तब उस समय आपके दिमाग में बहुत ज्यादा विचार आते हैं। आप सामान्य से ज्यादा अधिक सोचते हैं। तो हम कह सकते हैं आप अपने दिमाग की क्षमताओं में थोड़ा ज्यादा गहरे उतरे। लेकिन यह भी भौतिकी है, क्योंकि आपके मन का संबंध इस भौतिक जगत से ही है। आपके मन को जो ऊर्जा, जो भोजन मिलता है, इस भौतिक जगत की वजह से ही मिलता है, चीजों और वस्तुओं की वजह से ही मिलता है। इसीलिए वो बेलगाम काम करता रहता है। आपके बाहरी तौर पर ज्यादा सक्रिय होने पर वो कम काम करता है, और जब आप भौतिकी रूप से शांत होते हैं तो वह ज्यादा काम करता है। तो यह तो थे बुद्धि के दो आयाम, और एक तीसरा आयाम जो और भी गहरा है, आपका चित्त यानी आपकी कॉन्शियसनेस। आसान भाषा में कहूं, केवल होश, जो ना तो तर्क करता है ना ही विश्लेषण करता है। दैट इज कॉल्ड ओनली प्योर कॉन्शियसनेस, जो आपको असल में आपका होना बनाता है। देखिए, मैंने शुरू में कहा कि आप रोजाना मरते हैं। कुछ समय के लिए करीब करीब बिल्कुल वही एक्सपीरियंस होता है जब कोई व्यक्ति असल में मरता है, लेकिन आप उस एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जिस पल आप सोने जाते हो तब आप देखना कि आप अपनी पहली दोनों परतों को सबसे ऊपर रखते हो और आराम से लेट जाते हो। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा भौतिकी होते हो, सांसारिक होते हो। अगर आप ऐसे नहीं होते तो आप इमोशनल होते हो, आपके मन में ढेरों विचार होते हैं। तब उस समय आप अपनी दूसरी परत को ऊपर रखते हो, आपके मन की अवस्था को, आपके मन को। तो उस समय आपकी ये दोनों परतें ऊपर होती हैं। यह आपके नींद के समय ज्यादा सक्रिय होती हैं। और वहीं तीसरी परत यानी कॉन्शियसनेस, आपका चित्त, वो कहीं बिल्कुल नीचे तल पर होता है। तो आपने अपनी कॉन्शियसनेस यानी अपने होश के लिए कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा है। तो आपके होश की एब्सेंट होती है, और आपका दिमाग का ऊपरी तल या आपका मन आपकी नींद के साथ ही चला जाता है, जिसमें कि आपका मन अपना काम कर रहा होता है, आपको सपने दिखाकर। और आपके दिमाग की सबसे ऊपरी परत सपने में हो रहे वो एक्सपीरियंसेस को आपके सोए हुए शरीर के द्वारा रिएक्ट करती है। तो अगर किसी प्रकार से पूरी तरह से कॉन्शियस होकर नींद में प्रवेश पाया जा सके, तब आप होशपूर्वक अपनी नींद को देख सकते हैं और आप जान पाते हैं कि मरते समय और मरने के बाद इस शरीर के साथ क्या होता है, कौन मरता है और कौन रह जाता है। योग निद्रा इसी का एक अभ्यास है। जब आप सोने जाते हो तो इस अभ्यास की सहायता से आप धीरे धीरे होशपूर्वक अपनी नींद में उतर सकते हैं। केवल आप अपने होश पर ध्यान देना है, आपको कॉन्शियस होना है। जब आपके भीतर की सारी ऊर्जा केवल कॉन्शियस होगी, तब आपके दिमाग की वो दोनों भारी परतें पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती हैं, और केवल एक ही चीज सक्रिय होती है, वो है आपका होश, कॉन्शियसनेस। मतलब जब आपके भीतर सब कुछ सोया हुआ है, आपका शरीर, आपका मन, अब कुछ भी नहीं है, केवल होश है, तब आप जान पाते हैं जब आप नींद में होते हैं तब केवल आपका यह शरीर सोया होता है। आपके आसपास दूसरे लोग देखेंगे तो वो यही जानेंगे कि यह व्यक्ति सोया हुआ है, पर असल में आप भीतर से जागे हुए होते हो। एक वो चीज है जो जागती है, जिसे हम चित्त कहते हैं,
और बहुत आसान भाषा में उसे मैं होश कहता हूँ। इसीलिए एक योगी जब वो सोता है या फिर वो ध्यान की अवस्था में होता है, तब वह करीब करीब मृत्यु वाले अनुभव में होता है, लेकिन उसका होश जागा होता है। जब कोई व्यक्ति होश पूर्वक जान लेता है अपने होने के इस अस्तित्व को, अपने मैकेनिज्म को, वो जान पाता है कि ये शरीर अलग और मैं अलग हूँ। अपने ही शरीर को कई बार वो बाहर से देख पाता है। तब उसके जीवन में भारी बदलाव आते हैं, एक क्रांति आती है। फिर उसके लिए ये भौतिकी सब कुछ नष्ट हो जाता है। और मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में कहा है, अगर आप मुक्ति चाहते हो, इस जन्म मरण से बाहर निकलना है, तो एक बार आपको होश पूर्वक मरना होगा, अपनी मृत्यु को घटते हुए देखना होगा, पूरी कॉन्शियसनेस से, पूरे होश में। और इसका अभ्यास आपको अभी से ही करना होगा। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि जब मेरा वक्त आएगा, जब मैं मृत्यु के करीब होऊंगा, तब मैं होश पूर्वक रहने की कोशिश करूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आप मृत्यु की बहुत छोटी से छोटी चीज नहीं कर पाते, जिसे आप नींद कहते हैं। तो पहले आपको नींद में होश पूर्वक उतरना होगा, और नींद के इसी अभ्यास से आप अपनी मृत्यु के क्षण में कॉन्शियस रह पाएंगे, होशपूर्ण रह पाएंगे। और फिर अगला जन्म जो होगा, उस जन्म में आप अपने पिछले जन्म को जान पाएंगे। और सब कुछ जानने के बाद हो सकता हो वो आपका आखिरी जन्म हो, आप इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं और मोक्ष को उपलब्ध हो जाएं।